स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? So, hello everyone. I'm Alok Ranjan from Level Up English Classes. I'm the teacher of Spoken English. आज से मैंने सोचा कि YouTube पर एक Spoken English की सीरीज शुरू की जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। क्योंकि कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप YouTube पर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाता है ऑफलाइन क्लासेस में। तो YouTube पर मैं आज से शुरू करने वाला हूँ एक सीरीज। क्लास का नाम है, चैनल का नाम है, बता दूं आपको, लेवल अप इंग्लिश क्लासेस। तो आप लोगों को अगर ये जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करिएगा, सब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और जैसा भी लगे आपको वीडियो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। तो शुरू करें आज की सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की जब भी बात की जाती है किसी से तो सबसे पहले हम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने से स्टार्ट करना होता है। लाइक अगर आप कहीं भी जाते हो अपना इंटरव्यू देने, ग्रुप डिस्कशन में कहीं जाते हो, जॉब वगैरह पर कहीं जाते हो, स्कूल में भी जाते हो, एज अ टीचर आप पढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ के प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी रहेंगे आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। तो कई जगहों पर हमें अपना सही ढंग से इंट्रोडक्शन ना देने आने के कारण कई जगहों पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन का एक सही तरीका सीखेंगे। शुरू करें? नहीं। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इन दोनों को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई? फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का अर्थ होता है अनौपचारिक। तो पता ही नहीं। लाइक अगर मैं अभी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करूं और अपने ड्रेस की बात करूं, राइट नाउ आई एम नॉट ऑन फॉर्मल ड्रेस। मैं फॉर्मल ड्रेस में नहीं हूं। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैं सेटअप ऐसे ही मैंने सेटअप कर दिया। मैं आपको बैकग्राउंड भी दिखा दूंगा बाद में कभी। तो अभी मैंने बस इनफॉर्मल तरीके से इसको तैयार करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट टाइम से इन सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। झूठ बोल रहा है। तो बात करें अगर फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है औपचारिक। आप जगह अगर कहीं स्कूल्स में जाते थे तो फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाते थे और फॉर्मल तरीके से बात भी करते थे अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल से। बट अगर बात करें फ्रेंड से किस तरीके से बात करते थे, स्कूल हो या बाहर हो कहीं, इनफॉर्मल तरीके से, मतलब बिना कोई रूल्स एंड रेवोल्यूशन के आप जैसे मन वैसे बात कर सकते हो और जैसे मन वैसे आप ड्रेसेस को पहन सकते हो इनफॉर्मल में, और वैसे ही अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो इनफॉर्मल में। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, दैट इज फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनिमल्स फॉर्मली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में दोस्तों, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करें। बहुत लोग बोलते हैं माय नेम इज, बहुत लोग बोलते हैं आई एम, बहुत लोग बोलते हैं दिस इज, और बहुत लोग कई जगहों पर माई सेल्फ भी बोलते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? माई सेल्फ का भी यूज कई लोग करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ का यूज कभी भी मत कीजिएगा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, और इनफॉर्मल में भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ना कि ग्रामेटिकली। आप स्पोकन में भी अगर इसको यूज करना चाहो तो ये गलत ही माना जाता है। आपने कई जगहों पर कई एक्टर्स को भी देखा होगा, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को वीडियो में, वो भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ का यूज करते हैं, बट ये टोटल रॉन्ग है। ठीक है। माई सेल्फ ये जो वर्ड है ये आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं कर सकते। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको यूज करना है सेंटेंस में तो उसका पर्सनल प्रोनाउन उस सेंटेंस में आना चाहिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? like I do my work myself. मैं स्वयं से अपने काम को करता हूं. तो यहां पर आप लोग माई सेल्फ का यूज कर सकते हो क्योंकि इसका पर्सनल प्रोनाउन आई आया हुआ है सेंटेंस में, बट इस वर्ड को एज अ सब्जेक्ट आप कभी यूज नहीं कर सकते. खैर, ये हुई प्रोनाउन की बात. अब आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन शुरू कैसे करें ये तो समझ गए कि क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं बोलना है. बोलना क्या है, अब इस बात को समझते हैं. तो बोलना है आप लोगों को सेंटेंस जब भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो तो आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो. लाइक आई एम से whatever your name would be. After that my name is का भी यूज कर सकते हैं आप. तो सिंपली आप आई एम का यूज करो या माई नेम इज का यूज करो. बहुत लोग दिस इज का भी यूज करते हैं, बट दिस इज का यूज इनफॉर्मल वे में बिल्कुल करेक्ट है, बट फॉर्मली आप यूज करो आई एम का या माई नेम इज का. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर सेइंग समथिंग अबाउट योर नेम यू हैव टू टॉक अबाउट योर एड्रेस, दैट वेयर आर यू फ्रॉम. तो यू विल से दैट I am from whatever your place would be. I am from के इंस्टीड में I belong to का भी यूज कर सकते हो आप. I belong to का भी यूज आप कर सकते हैं I am from के इंस्टीड में. अगर बात करें क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि I was born and brought up at, बिल्कुल बोल सकते हैं. I was born and brought up at या in, जो भी प्लेस है आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये प्रीपोजिशन. अगर आप किसी बड़े शहर में पैदा हुए हो या वहीं पले बड़े हो तो आप इन का यूज करोगे. किसी छोटे शहर या गांव में हुए हो तो एट का यूज करोगे. ठीक है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो अपना एड्रेस बताने में. इस चीज को चाहो तो आप लिख सकते हो पाउच करके. आगे मैं बढ़ता हूं. अगर आपने अपना एड्रेस बता दिया तो आगे क्या बोले. इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें पूरी तरह से अगर कहीं इंट्रोडक्शन अपना देना हो तो बात करते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन में. आगे यहां तक हो गया नहीं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपको मेंशन करना है योर पेरेंट्स बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड, इन विच यू हैव टू टेल माई पेरेंट्स आर. बहुत लोग मदर एंड फादर का भी यूज करते हो. मदर्स नेम, फादर्स नेम, या बिल्कुल यूज कर सकते हो, ये गलत नहीं है. बट इफ देयर इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ दोज टू वर्ड्स दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स, तो आप क्यों ना पेरेंट्स का यूज करें और इस पेरेंट्स में आपके माता और पिता दोनों आ जाएंगे. तो लाइक दिस वी कैन से माई पेरेंट्स आर Mr. There would be your father's name, and then his occupation would be also mentioned here. My parents are Mr. whatever your father's name would be, and he is blanks. Whatever his occupation would be. Like my father's name is if I talk about myself, my father's name is Shakti Ranjan Prasad. He is an advocate. Okay? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर मैं उनका occupation भी mention कर दूंगा, and then and Mrs. Here would be your mother's name. Whatever your mother's name would be, you have to mention here. Like my mother's name is Sunana Devi, so I'll mention and Mrs. Sunana Devi. She is whatever her occupation would be. अब देखिए डाउट आता है कि अगर मम्मी आपकी घर के काम करती हैं और ऑक्यूपेशन उनका कुछ नहीं है, लाइक टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऐसा कुछ अगर नहीं है, तो घर की काम अगर करती हैं तो घर के काम में दो बातें आ जाती हैं. हाउसवाइफ बोले या होम मेकर बोले. क्वेश्चन बहुत बड़ा है. क्या हाउसवाइफ और होम मेकर सेम होते हैं? नहीं. हाउसवाइफ और होम मेकर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. उस डिफरेंस को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. हाउसवाइफ और होम मेकर, अगर आप और आपके पेरेंट्स अगर न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली दो फैमिलीज होती हैं,
अगर आप और आपके पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स टू से अगर आपके अंकल, अंट, आपके बड़े पापा, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड माँ सब साथ में एक ही घर में रह रहे हो और एक ही घर में रह रहे हो तो आप कहलाओगे ज्वाइंट फैमिली। अगर आप सब अलग अलग रहते हो, मतलब वो भोजपुरी में कहते हैं ना अलगा हो गई, तो अगर अलग हो गए हो अपने अंकल से, अंट से, अपने बड़े पापा से और अलग रह करके खाना पीना अपना बनाते हो, अलग से रहते हो जिसमें सिर्फ आपकी मम्मी काम करती हैं, देन यू विल से दैट आई एम फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली। अगर आपकी मम्मी न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो वो कहलाएंगी सी इज अ होम मेकर। ये होगा आपका न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में होम मेकर। अगर मम्मी आपकी न्यूक्लियर फैमिली से हैं या आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो कहलाएंगे होम मेकर। अगर आप ज्वाइंट फैमिली से हो, अगर ज्वाइंट फैमिली में सब लोग साथ में रह रहे हो, आपके अंकल एंड सब लोग साथ में रह रहे हो, अभी मैंने बता दिया न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तब आपकी मम्मी कहलाएंगी हाउसवाइफ। बात समझ में आई? तो आपको डिसाइड करना है दैट वेयर इन विच फॉर्म फैमिली यू बिलोंग। तो अगर आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हो, यहां लिखोगे माय मदर सी इज अ, ज्वाइंट फैमिली के लिए यहां पर लिखा हुआ ज्वाइंट फैमिली के लिए हाउसवाइफ, और न्यूक्लियर फैमिली से अगर बिलोंग करते हो तो बोलोगे होम मेकर। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑक्यूपेशन बताने के बाद, अपने मदर और फादर के ऑक्यूपेशन बताने के बाद, उनका नेम मेंशन करने के बाद बात करेंगे अलग चीजों की जो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में भी आएंगी। दैट इज सिबलिंग्स की बात करें। वी आर ब्लैंक्स सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन, भाई या बहन। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर साइड में कहीं आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भाई या बहन, है ना। लाइक मैं और मेरे भैया हैं, मतलब 2 भाई हैं हम लोग, तो मैं बोलूंगा वी आर 2 सिबलिंग्स। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। अगर आप अपने 4 भाई बहन हो तो आप बोलोगे वी आर 4 सिबलिंग्स। ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है अपने इंट्रोडक्शन में। भाई बहन सबको इंक्लूड कर देते हैं सिबलिंग्स में, भाई या बहन दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप बोल सकते हो वी आर 3 सिबलिंग्स, वी आर 4 सिबलिंग्स, वी आर 5 सिबलिंग्स। आगे बढ़े तो ये सिबलिंग्स की बात हुई। ये बात करने के बाद फैमिली बैकग्राउंड में और कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं बोलना है हमें। ठीक है। सबसे जो फोकस्ड पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन का, जो कि लिसनर जो है बहुत ध्यान से सुनता है, दैट इज योर क्वालिफिकेशन। तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताने से पहले आप ये मेंशन करोगे एज फॉर एज माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहां तक मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात रही, तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो बात कभी नहीं बताते हैं जो अभी आप कर रहे हो। जिस क्लास की डिग्री आपके हाथ में आ चुकी है, लाइक मैंने अभी 12th कर रखा है, तो 12th की डिग्री आपका अगर आपके हाथ में आ चुकी है तो वो मेंशन करोगे। अगर क्लास 9th में हो, 8th में हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, डिग्री उसकी आ चुकी है, तब मेंशन करोगे as far as my education qualification is concerned, I have completed whatever you have completed, यहाँ पर मेंशन कर दो। I have completed 10+2, I have completed standard 9th, I have completed standard 8th, I have completed my graduation, है ना। अगर आप 11th 12th में हो तो आप अपना स्ट्रीम भी मेंशन कर सकते हो विद ब्लैंक्स स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स टू से किस स्ट्रीम से थे आप, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, है ना। उस चीज को मेंशन कर सकते हो। और ये भी मेंशन कर सकते हो कि कहां से किया है आपने, फ्रॉम दिस प्लेस, उसको मेंशन कर सकते हो, है ना। स्कूल का नाम हुआ, कॉलेज का नाम हुआ और जगह, वो भी बता सकते हो आप यहाँ पर। आफ्टर दैट ये तो बता दिया कि मैंने कर क्या लिया है, ये भी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी आप कर क्या रहे हो, है ना। तो वहां पर आप यूज करोगे नाउ आई एम परसुइंग। परसुइंग वर्ड का यूज करोगे। परसु का अर्थ होता है जारी रखना, परसु का अर्थ होता है
जारी रखना, आपकी जगह पी होता है। परस्यू का अर्थ होता है जारी रखना। तो आप बोल सकते हो नाउ आई एम परस्यूइंग, जो भी आप क्लास को जारी रखा है, जिस क्लास को आपने जारी रखा है उस चीज को परस्यू में आप मेंशन कर सकते हो। लाइक नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, नाउ आई एम परस्यूइंग 10+2, राइट नाउ आई मीन। आप इसके जगह पर ये भी बोल सकते हो आई एम इन क्लास 11th, आई एम इन स्टैंडर्ड 9th। तो परस्यू वर्ड का भी यूज कर सकते हो, आई एम इन का भी यूज कर सकते हो। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप बोलो, सेंस की बात की जाती है। आप सेंस से समझा दे रहे हो सामने वाले को, तो इंग्लिश वहां पर करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इस बात का मेंशन रखेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। हाँ, एक और बात, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा डिग्री भी ले रखी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है आपका कोई, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, माय एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन is whatever your extra qualification is, like ADCA, ITI, जो भी आपने MBA जो भी कर रखा है, आप इस चीज को यहाँ मेंशन कर सकते हो, my extra qualification is। Am I clear? ये हुआ आपका क्वालिफिकेशन को इस तरीके से हम लोग बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेन फोकस पॉइंट इस पर रहना है, आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन को ढंग से बताएं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या बताएं भाई इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो I want to be become का शॉर्ट फॉर्म है, I want to be blanks in my career। आप आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हो, इस चीज को मेंशन कर सकते हो। लाइक आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन एडवोकेट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। Whatever you want to be, just mention here. Okay? I want to be blanks in my career. आगे बढ़े, आप अपने हॉबीज को भी बता सकते हो। Like you can say like that, my hobbies are जो भी आपका हॉबीज होगा, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, whatever, singing songs, whatever your hobbies would be, you can mention here। और my hobbies के इंस्टेड में ये भी बोल सकते हो I am fond of का भी यूज कर सकते हो, यहां पर उसको मेंशन कर सकते हो। लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाने सुनने का शौकीन हूं। छोटी बच्ची हो क्या? Am I clear? तो आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन को मैं अब जस्ट क्लियर ही करने वाला हूँ, खत्म ही करने वाला हूँ, कंक्लूड करने वाला हूँ। इस बात का ध्यान रखें। अब हम लोग जो एक और फोकस पॉइंट होती है हम लोग के इंट्रोडक्शन की, जो कहीं पर आप नहीं बताओ तो पूछ लिया जाता है आपसे, तो क्यों ना इसकी बात अभी यही कर ले, वो है आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को ही मेंशन करोगे, माय स्ट्रेंथ इज whatever your strength would be। like my strength is my leadership quality, my strength is like this, that I lead the people very well। आपकी जो भी स्ट्रेंथ होगी, देखो स्ट्रेंथ पहचानना पड़ेगा आपको कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। योर स्ट्रेंथ वुड बी लाइक दिस, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गाय, है ना। तो जो भी आपका स्ट्रेंथ होगा आप उसको मेंशन कर दोगे यहाँ पर। एंड सेकेंड पॉइंट जो है माई वीकनेस, माई वीकनेस इज, आपकी एक्चुअल वीकनेस होगी, सब लोगों की एक वीकनेस होगी। वीकनेस हो सकती है माई मैथमेटिक्स इज वेरी मच नॉट टू मच गुड, माई इंग्लिश इज नॉट गुड। तो भाई मेरे एक बात का मेंशन जरूर रखना कि कभी भी अपने नेवर एवर टेल योर एक्चुअल और रियल वीकनेस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। कभी भी अपनी असली कमजोरियों को किसी को नहीं बताना चाहिए। ये क्या बात करता है यार? वो कहते हैं ना कि कमजोरी जान लेने के बाद लोग आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आप अपने इंट्रोडक्शन में भी अपनी कमजोरी को नहीं बताओगे। आपकी कमजोरी जो भी होगी आप वैसी कमजोरी को बताओगे जिसमें आपका कुछ स्ट्रेंथ छिपा हो। लाइक अगर मैं अपनी कमजोरी को यहाँ लिखना चाहूँ तो इस चीज को ऐसे लिखूंगा, माई वीकनेस इज समटाइम्स आई टेक टू मच pressure and I study or do hard work. I study
or do hard work for the whole night, for the whole night, and because of this I become ill, है ना। तो ये मेरी वीकनेस है, आप कह सकते हो। कहने का अर्थ है आई टेक टू मच प्रेशर, समटाइम्स आई टेक टू मच प्रेशर एंड आई स्टडी और डू हार्ड वर्क फॉर द होल नाइट एंड बिकॉज ऑफ दिस आई बिकम इल। तो कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता हूँ माइंड पे, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता हूँ खुद के ऊपर और पूरी रात मेहनत कर लेता हूँ, पूरी रात पढ़ाई कर लेता हूँ और जिस वजह से मुझे मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। अगर ऐसे मैं कर लेता हूँ तो मैं पूरी रात पढ़ने के बाद बीमार पड़ जाता हूँ, है ना। तो कह सकते हैं ना कि इसमें मेरी स्ट्रेंथ भी छिपी हो, क्योंकि सामने वाले को मैं अगर ये बताता हूँ कि पूरी रात पढ़ने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो सामने वाला ये बोलेगा कि अगर ऐसा कभी काम मुझे मिला जिसको मुझे इससे पूरी रात भी करवानी पड़े तो ये बंदा कर सकता है। तो आपने तो बताया वीकनेस, लेकिन इसके पीछे क्या छुपी थी? एक स्ट्रेंथ। तो कभी भी एक्चुअल वीकनेस मत बताना, माई मैथमेटिक्स इज वीक, माई इंग्लिश इज नॉट टू मच गुड, लाइक दिस। कभी भी अपनी एक्चुअल वीकनेस को नहीं शेयर करना है किसी के साथ। ऐसी वीकनेसेस को आप बताओगे, आपकी जो भी वीकनेस होगी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। मजा आया। बात समझ में आई? सो इंट्रोडक्शन के फॉर्मल इंट्रोडक्शन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप इससे ज्यादा आप कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो लाइक दिस वे यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लाइक इफ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन दिस वे, आई विल से लाइक दिस, हेलो एवरीवन, दिस आई एम आलोक रंजन फ्रॉम सिविल लाइन्स, बड़ी बाजार, बक्सर। My parents are Mr. Shakti Ranjan Prasad. He is an advocate, and Mrs. Sunena Devi. She is a lecturer of home science in KNS College at Buxar. As for we are two siblings. As far as my education qualification is concerned, I have done 10+2 from Bihar Public School with science stream, and right now I'm pursuing my graduation from MB College at Buxar with arts stream. If I talk about my hobbies, I am fond of listening to music. I want to be an IAS officer in my career. My strength is my leadership quality, and my weakness is sometimes I take too much load and I study or do the hard work for the whole night, and because of this I become ill. So like this way you can also introduce yourself. जैसा भी ये वीडियो आप लोगों को लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को बना सकूं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। Thank you so much for today. Bye bye. Take care of yourself. Have a nice day, everyone. Like, subscribe और share करना ना भूलें। Thank you. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।